मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट चैनल का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी। आप लोगों ने सही गेस किया। टॉपिक है ऐप ऑटो बैक प्रॉब्लम। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब ऐप ओपन करते हैं तो वो ओपन होता है लेकिन क्रैश होकर वापस से नॉर्मल हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो कुछ ऐसा इस तरह से कुछ शो करता है। देखिए जैसे मैंने इंस्टाग्राम ओपन किया तो यहाँ पे फटाक से इंस्टाग्राम बंद हो जा रहा है और लिख रहा है कि इंस्टाग्राम हैज स्टॉप्ड। लास्ट में ऐप इन्फो या फिर क्लोज ऐप का ऑप्शन देता है, राइट। तो इस तरह कुछ इंटरफेस आपके सामने खुलेगा तो मैंने आपको लाइव करके समझाया। या फिर हो सकता है आपने ऐप यूज़ किया, बहुत देर से ऐप यूज़ कर रहे हैं लेकिन चलते चलते बंद हो जा रहा है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है, क्लिक करे बंद हो रहा है, क्लिक करे बंद हो जा रहा है, इस तरह से। तो हो सकता है कुछ देर चलने के बाद बंद हो रहा है या कुछ देर चलने के पहले ही मतलब ओपन करते ही बंद हो जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ये इसका एक सोल्यूशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। यूट्यूब में बहुत सारा फेक वीडियो बना हुआ है, कुछ भी कोई भी बता दे रहा है बिना प्रैक्टिकल किए। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल दिखाया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है तो मैंने इसको सोल्यूशन कैसे किया है, राइट। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, कैसे इसको सोल्यूशन करना वो हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ताकि आपका पूरा ऐप है सब में ये प्रॉब्लम हो रहा है या फिर हो सकता है 2-3 ऐप या फिर 4 ऐप का ऐसे साथ हो रहा है, सब ऐप के साथ नहीं हो रहा था। मेरे साथ मेरे जो केस है, मेरा केस में इंस्टाग्राम के साथ हो रहा था, ठीक है। मैं जब भी इंस्टाग्राम ओपन कर रहा हूँ, फेसबुक ओपन कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी किसी ऐप में नहीं हो रहा है। तो जिस ऐप में हो रहा है उस ऐप पे हम लोग क्या करेंगे, आएंगे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ठीक है। जो भी ऐप हो रहा है, अब मोबाइल कोई भी हो, सैमसंग हो, नोकिया हो, रेडमी हो, पोको हो, रियलमी हो, कोई भी फ़ोन हो चलेगा, एक ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको आई बटन मिला, उसमें जस्ट क्लिक करेंगे। मतलब लेने के बाद ये है कि इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलना है और खुलने के बाद आपको यहाँ पर स्टोरेज एंड कैश वाला ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे इसमें आना है और यहाँ पे क्लियर कैश लिखा है जो, उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी जस्ट किया है क्लियर कैश, उस तरह से आपको क्लियर कैश कर लेना है। उसके बाद ऐप को फिर से वापस चालू करके देखना है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो क्या करना है, वापस इसी सेटिंग में आना है। यहाँ पे जो आपको क्लियर स्टोरेज दिखाई दे रहा है जैसे इसमें क्लिक करना है और डिलीट वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद क्या होगा, ऐप एकदम स्टार्टिंग एज में आ जाएगा, जैसे शुरुआत में होता है कोई भी ऐप, वैसा हो जाएगा। वापस से आपको आईडी वाईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, लेकिन आपको पासवर्ड याद रहना चाहिए। इसको करने से पहले आपको आईडी पासवर्ड याद होना चाहिए, याद रखिएगा वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन करिएगा तो ये चालू हो जाएगा। अगर फिर भी चालू ना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग आएंगे, बैक आएंगे और ऐप इन्फो वाला सेक्शन में आएंगे। जिस ऐप के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे केस में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो इंस्टाग्राम में ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पे जो फोर्थ स्टॉप दिखाई दे रहा लिखा हुआ है, फोर्थ स्टॉप लिखा हुआ है, इस फोर्थ स्टॉप पे क्लिक करेंगे और फोर्थ स्टॉप पे क्लिक करके ओके मार देंगे। तो देखिए फोर्स स्टॉप वाला ऑप्शन ब्लर हो गया है। अब आप बैक करेंगे, फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करेंगे, रीसेट नहीं बोल रहा हूँ, रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद चलो करके देखेंगे कि वापस वो चालू होने के बाद ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से क्लिक करके ओपन करेंगे। अगर वो नॉर्मली चालू हो रहा है नॉर्मल में, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इस तरह से काम करेगा, सब कुछ ठीक रहेगा, राइट। अगर फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है कि वो ओपन ही नहीं हो रहा है, फिर बार बार 2 मिनट 5 मिनट में इस तरह से देखिए क्रैश होगा। देखिए अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ये इस तरह से क्रैश हो गया, आपके सामने दिखाया इंस्टाग्राम है जो स्टॉप, फिर से आ गया। मैं इसको हटाता हूँ। इसके बाद ये सोल्यूशन क्या है, हो सकता है अब आपको क्या चेक करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर जहाँ भी है वहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग। सिंपली प्ले स्टोर में जो भी ऐप के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है उस ऐप को यहाँ पे सर्च करेंगे। इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम को सर्च किया मैंने। मेरे पास कौन सा ऐप इंस्टॉल है उसको आप ओपन करेंगे और यहाँ पे देखिएगा, हो सकता है आपका ऐप अपडेट नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ अपडेट मार लेना है। तो बहुत बार अपडेट नहीं होने के वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है, तो अपडेट मार लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। मैं आपके सामने लाइव अपडेट करके दिखा रहा हूँ, फिर क्लिक करके देखेंगे। अपडेट करने के बाद ओपन करेंगे कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये तो रहा ये ऑप्शन, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम जो नेक्स्ट चेक करेंगे, हम अपना फ़ोन का स्टोरेज चेक करेंगे। अगर अपडेट करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, फिर से वो बैक हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आप जब भी कोई सेटिंग अप्लाई करिएगा, फिर से बता देता हूँ, जब भी कोई सेटिंग नहीं अप्लाई कर रहे तो फ़ोन को एक एक बार करके क्या करना है, रीसेट करना है। मतलब रीस्टार्ट करना, सिंपली भाषा बोले तो फ़ोन को दोबारा चालू करना है। सिंपल भाषा में समझाए तो एक एक बार रिस्टार्ट कर लेंगे तो सेटिंग ठीक से अप्लाई हो जाता है। तो उसके बाद अगर फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो क्या करना है, आपको सिंपली फ़ोन के स्टोरेज में जाना, मतलब फाइल्स वाला सेक्शन में जाना है और थोड़ा पहले आपको चेक करना है कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है, क्या हमारे स्टोरेज का प्रॉब्लम है। स्टोरेज वाला सेक्शन में जाएंगे और चेक करेंगे कि कितना स्टोरेज है, क्या है, नहीं है, डिटेल में आपको यहाँ पे शो करेगा। जो भी हो
तो अपना स्टोरेज यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर लेंगे कि क्या सच में कोई फ़ोन का स्टोरेज का प्रॉब्लम तो नहीं है जो मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्लियर कैश, क्लियर डेटा वगैरह जो होता है फ़ोन का, जो हम फाइंड करते हैं, उस पर करके देख लेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जो नेक्स्ट स्टेप है उसको ना फॉलो करें। ये फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे यहाँ गूगल प्ले स्टोर पे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए इस जगह में, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो वाले सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, और इसके साथ भी सेम केस अपनाएंगे हम लोग। ये क्लियर स्टोरेज एंड डेटा जो होता है, क्लियर कैश करेंगे, पहले क्लियर कैश करके देख लेंगे, ठीक है, इस तरह से क्लियर कैश कर लेंगे। अब दोबारा से उसी ऐप को ओपन करेंगे जिसमें ये प्रॉब्लम हुआ था, अगर हो गया सही तो अच्छी बात है, तब ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से इसी सेक्शन में आकर के जो क्लियर स्टोरेज लिखा हुआ है उसको कर देंगे एक बार। हो सकता है क्लियर स्टोरेज करने के बाद आपका ईमेल आईडी लॉग आउट हो जाए उससे, तो आपको दोबारा लॉगिन करना पड़े, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आपको समय करके दिखाऊं तो इस तरह से डेटा वगैरह सब कुछ हट जाएगा डिलीट पे क्लिक करते ही, ठीक है। तो ये करने के बाद अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आना है, गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली जहाँ सर्च करते हैं हम लोग, सर्च पे आना है, और यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू पे क्लिक करना है। क्या करना है, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, जो सबसे पहला वाला है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, पहले से मेरा इंस्टॉल है, वो हर किसी के फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है गूगल के थ्रू, तो आप लोग का भी ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। और यहाँ पर हो सकता है आप लोग का अपडेट मांगे, जैसे मेरा अपडेट मांग रहा है, तो हम लोग सिंपली क्लिक करके उसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि यही वो एप्लीकेशन होता है, या फिर बोल सकते हैं टूल होता है, जो हमारे फ़ोन के जो एप्लीकेशन होता है उसको अच्छे से वेब व्यू में शो करता है, राइट। अगर वो ठीक से काम ना करे, अपडेट ना हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपके सामने लाइव डेमो करके दिखा रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, 18 MB से ज़्यादा है। ये अपडेट करने के बाद फिर से फ़ोन एक बार चालू करिएगा, बंद करिएगा, फिर चालू करिएगा, बंद करिएगा, जो भी एक दो बार कर लीजिएगा। अब दोबारा से उस एप्लीकेशन को यूज करिएगा। मेरे केस में इंस्टाग्राम है, मैं दोबारा से इंस्टाग्राम को यूज करूँगा। तो अगर ये फिर भी प्रॉब्लम रह गया इतना सारा सब कुछ करने के बाद, तो लास्ट में एक ऑप्शन बचता है फ़ोन को रीसेट मारने का। फ़ोन को रीसेट मारने का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो रहा है और फ़ोन पहले जैसा एकदम नया बन जाएगा। आपके फ़ोन के अंदर जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो हट जाएगा, जो भी फ़ोटो वीडियो कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट है सब हट जाएगा। रीसेट मारने का मतलब ये होता है। और रीसेट कहाँ से मार सकते हैं आप, सेटिंग में जाकर के रीसेट लिखेंगे, आ जाएगा, या फिर वॉल्यूम डाउन बटन या अप बटन को पावर बटन के साथ एक साथ प्रेस करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाता है, राइट। आपको ध्यान रखना है। अब मैंने अपडेट कर लिया है, फ़ोन को रिस्टार्ट कर लीजिएगा एक बार। रिस्टार्ट करने वापस एप्लीकेशन को ओपन करिएगा। मेरे केस में इंस्टाग्राम था, मैंने ओपन किया, और वापस हम देखते हैं इंस्टाग्राम थोड़ा चला के देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, काम किया है कि नहीं। मैंने बहुत सा सेटिंग बीच में स्किप किया है, जस्ट वीडियो बनाने की वजह से मैंने आपके सामने उतना दिखाया नहीं। बाकी मैं अभी फिर से दोबारा कर लूँगा अगर मौका मिलता है मुझे तो, राइट। तो देखिए अभी तक तो ये हटा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी चल ही रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, राइट। तो अगर ये नहीं सॉल्व होता ये सब करने के बाद भी, तो मैं भी लास्ट में क्या करता, फ़ोन को रीसेट मारता है। चलिए मैं आपको रीसेट वाला ऑप्शन में दिखा देता हूँ। तो सेटिंग में जाना है, और ये लास्ट में करिएगा, और ध्यान रखिए रीसेट बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। रीसेट में अगर आपको ईमेल आईडी वगैरह याद नहीं है तो रीसेट मारने पे आप फंस जाएंगे। तो रीसेट आप लिखेंगे सर्च वाले ऑप्शन में, तो रीसेट ऑप्शन सेटिंग में आएंगे, और यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए रीसेट ऑप्शन कब मिल रहा है, वो मिल जाएगा, तो उसको एक बार कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका सारा प्रॉब्लम ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट में एक बार बताऊँ, रीसेट मारने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि आपका फ़ोन अपडेटेड है कि नहीं। बहुत सारा फ़ोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेटेड नहीं है, तो इसके वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इतने सारे सोल्यूशन मैंने बताया, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये सब करने के बाद ज़रूरी नहीं कि सब सेटिंग आप करिएगा। उसमें से हो सकता है किसी के एक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, हो सकता है किसी को 4 स्टेप में फॉलो किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तब सॉल्व हुआ। तो हो सकता है किसी ने पूरा प्रॉब्लम का मतलब पूरा स्टेप को फॉलो किया, तब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, है ना। हो सकता है अलग अलग कंडीशन हो सकता है, तो किसी किसी का 2 से 3 स्टेप फॉलो करते ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने स्टेप में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। एक ही सेटिंग करने से हुआ कि 2, 3, 5, 10 सेटिंग आपने किया, या फिर लास्ट में ऑप्शन है फ़ोन को रीसेट मारने का, वो किया तब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, रीसेट मारने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि फ़ोन का पूरा डेटा
उड़ जाएगा। अगर आप सिम लगा हो तो पहले सिम निकाल लीजिएगा, मेमोरी कार्ड निकाल लीजिएगा, फ़ोटो वोटो का बैकअप ले लीजिएगा, उसके बाद ही रीसेट मारिएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रीसेट मारने से पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बाद में आप लॉगिन करिएगा वरना बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो एंड करते, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।